बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य देखने वाले हैं, जिसकी पहचान होती है पहला, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हो। दूसरा, वाक्य के बीच में नहीं शब्द हो। रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाक्य के बीच में अगर नहीं होगा तो निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे रामू आज बाजार नहीं जा रहा है, अंत में रहा है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, अंत में रही है, बीच में नहीं है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे। दीपक आज वीडियो नहीं बना रहा है, यहाँ पर बीच में नहीं है, अंत में है, रहा है। तब हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाते समय, सिंपल सेंटेंस को बनाते समय हमने क्या किया था पिछली वीडियो में? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार इज एम आर लगा दिया था, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया था प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया था। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, या तो इज या तो एम या तो आर। इज एम आर कर्ता के हिसाब से कोई भी, अगर कर्ता एक वचन रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन रहेगा तो आर का, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे। कर्ता के हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाट का प्रयोग, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट। जैसे यदि कर्ता ही, सी, इट तथा नाम है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स यदि कर्ता बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। इसमें देख लेते हैं एक सेंटेंस, रामू आज बाजार नहीं जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। बाजार नहीं जा रहा है तो निगेटिव सेंटेंस है। किसका निगेटिव सेंटेंस है? रहा है, रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट रामू है, रामू काम कर रहा है तो रामू की अंग्रेजी लिख देंगे रामू। रामू किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब। तो रामू इज, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे। वाक्य में नहीं है, रामू इज नाट। उसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब को ढूंढेंगे। जाना, खेलना, कूदना हमारी मुख्य क्रिया है, ये सब मुख्य क्रिया हैं। तो गो, जाना की अंग्रेजी होती है गो, उसमें आईएनजी जोड़ना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जितने भी मेन वर्ब रहेंगे उनमें अंग्रेजी बनाते समय आईएनजी जोड़ेंगे ही। रामू इज नॉट गोइंग मार्केट। अब ऑब्जेक्ट मार्केट, अंत में हम लिख देंगे टुडे, आज। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है, रहा है, रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य निगेटिव है क्या? वाक्य में नहीं है तो वाक्य निगेटिव है। निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट लिख देंगे सीता। अब सीता के अब तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर।
कौन सा लगेगा? सीता किसी का नाम है, इसके लिए हम इसी उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद हम मुख्य क्रिया को देखेंगे, मेन वर्ब। यदि वाक्य में निगेटिव रहा तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड। मेन वर्ब में कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी जोड़ेंगे। सीता इज नॉट रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश हो गया। सीता इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। धन्यवाद।